नारा मारे एकदम बुलंद कीजिए। टाटा कंपनी के लीज नवीनीकरण को लेकर राज्य सरकार के साथ प्रस्तावित समझौते से पहले शुक्रवार को झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मंच के सदस्यों ने लीज नवीनीकरण प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि टाटा लीज नवीनीकरण में रैयतों, मूल निवासियों और विस्थापितों के अधिकारों की अनदेखी की गई है। मंच का कहना है कि वर्ष 2005 में हुए लीज नवीनीकरण के दौरान भी प्रभावित लोगों को न्याय नहीं मिला था। इस दौरान झारखंड मूलवासी अधिकार मंच की ओर से उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में लीज नवीनीकरण की पुनः समीक्षा, छूटी हुई रियायती भूमि की वापसी, बिना लीज कब्जा की गई जमीनों की पहचान पर और अवैध कब्जे पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 21/2/2025 को हम लोग झारखंड सरकार के भू राजस्व सचिव चंद्रशेखर जी से मिले थे। उनके उस पत्र के आलोक में डीसी साहब को मिथिलेश कुमार नीरज जी, सरकार के जो सचिव हैं, उनका एक पत्र यहाँ पे आया है जिसका कॉपी मुझे भी मिला है कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, सरकार द्वारा निर्देश दी गई है कि 18 मौजा के जो लोग विस्थापित हुए हैं, जो टाटा कंपनी निर्माण के समय, उन लोगों को आज तक मतलब जो है नौकरी, मुआवजा और ज़मीन वापसी नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि 2025 में जो 31 दिसंबर को लीज मतलब यहाँ एग्रीमेंट ख़त्म होने जा रहा है और 31 दिसंबर लास्ट है, 1 जनवरी 2026 से नया लीज नवीनीकरण यहाँ हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि 2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार और जो उस समय भू राजस्व मंत्री चंद्र प्रकाश जी थे, उस समय 3 शर्त पर लीज एग्रीमेंट हुआ था कि राष्ट्रीय मतलब खेल जो झारखंड में होने वाला था तो 500 करोड़ दी गई। दूसरा मतलब जो है वहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि सालाना 25 करोड़ रुपया मतलब इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दी गई थी। और 1800 एकड़ जमीन जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के उस समय आंदोलन था कि उसको लीज से बाहर किया जाए 86 बस्ती को। तो हम लोग चाहते हैं कि 2005 का लीज नवीनीकरण जो हुआ उस समय भी रैयतों को न्याय नहीं मिला। अब झारखंड में अबुआ सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार है और सबसे बड़ी बात है कि आंदोलनकारियों का बेटा आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले रैयतों का मामला, रैयतों का सर्वे हो और यहाँ पे जो खतियान के आधार पर 96 के खतियान का आधार पर जो यहाँ लीज एग्रीमेंट होता है, 96 खतियान अवैध है। वो एक्चुअली 77-78 में शेड्यूल एरिया घोषित हो चुका था, बिना राज्यपाल का, बिना सरकार का अधिसूचना का वो आपको सर्वे हुआ था, जिसके बाद के दिनों में पिछले दरवाजे से टाटा कंपनी सरकार में पैसा जमा की है। हम लोग चाहते हैं कि अवैध खतियान, अवैध सर्वे के आधार पर 2025 में लीज नवीनीकरण ना हो। 1937 और 1908 के जो खतियानदारी है, जो मूल रैयत आदिवासी मूलवासी जिसके जमीन पर टाटा कंपनी बसा है, शेड्यूल 4 और शेड्यूल 5 का जमीन जो खाली है और जो बाहरी लोग को बसाया जा रहा शेड्यूल 4 का जमीन में, उसमें आदिवासी मूलवासियों को प्राथमिकता दिया जाए और जो रैयत जो विस्थापित है उसको दिया जाए उसको प्राथमिकता, और शेड्यूल 5 में जो खाली जमीन है वो खाली जमीन को आपस लौटाया जाए रैयतों को। यही हम लोग की बताइए दादा। बोलो। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच से हम लोग आए हैं डीसी साहब के पास मिलने। सर, जो हम लोगों का ज़मीन ज़बरदस्ती टाटा कंपनी ने छीन के आज 3 पुश्त बिता दिया और अभी अब वह सरकार है, जेएमएम की सरकार है। हम लोग बहुत सपना के साथ हम लोग सोचे जो जेएमएम अगर सत्ता में आएगा, इसका मूल भाव था जल, जमीन और जंगल। सबसे बड़ा दुख का बात है जो यहाँ आदिवासी का भी जमीन छीना जा रहा, हरिजन का भी जमीन छीना जा रहा और अवैध रूप से जो बैठा हुआ 86 बस्ती, उसको अभी मालिकाना हक देने चाह रहा है। क्यों? जो यहाँ का विस्थापित हुआ है, ना इसका विस्थापित प्रमाण पत्र मिला, ना उचित मुआवजा मिला, ना इसको नौकरी मिला, ना इसको न्याय मिला। आज दर दर भटक रहा है। विष्णु कुमार का आदमी
जो बिष्टुपुर के नाम में प्रसिद्ध है, वो बिष्टुपुर में लहसुन बेचता है। रवि रजक का पूरा परिवार को उजाड़ दिया गया, बेघर कर दिया गया, मतलब नदी किनारे में सो रहा है। बताइए, तो इन्हीं सब मांगों को लेकर आप लोग आए हैं? यही सब मांग को लिए आए हैं डीसी साहब के पास। आज हम लोग बोले हैं। पूरा नाम बता दीजिए अपना। उत्तम कुमार प्रधान। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।